Hello, I Hassan sir. Going to explain chapter 6 lines and angles. It is divided into two parts. तो lines and angles first part आज भेज रहे हैं. Exercise 6.2 NCERT class 9 CBSE. Question 1. Here AB is one line, CD is the other line. AB is parallel to CD. देखिए ये AB लाइन है और ये CD लाइन है. AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, तो एंगल Y इक्वल्स टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Y इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल X एंड एंगल 130. छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एंगल X और ये 130 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो एंगल X इक्वल्स टू 130 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक्सप्लेनिंग AB पैरेलल CD, X इक्वल्स टू 130 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सम. X इक्वल्स टू 130, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर. तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये X है, ये 130 है. इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो दे आर करस्पॉन्डिंग, दे आर इक्वल. X इक्वल्स टू 130 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Y इक्वल्स टू 130, दीज टू लाइन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर. तो Y इक्वल्स टू 130, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन्स ना. तो Y क्या है? 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आंसर 1, X इक्वल्स टू 130 डिग्री, Y इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, क्वेश्चन 2. हियर 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देखिए फर्स्ट लाइन है AB, सेकेंड लाइन है CD, थर्ड लाइन है EF. ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ये लाइन इसको कट कर रही है, ये लाइन L. तो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल. ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है. ठीक है. एंगल X एंगल Y ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स X प्लस Y. नाउ Y इज टू Z इक्वल्स टू 3:7, Y इक्वल्स टू 3X, Z इक्वल्स टू 7K. तो AB पैरेलल CD पैरेलल EF, इट इज़ ऑल गिवन. तो X प्लस वाई इक्वल्स टू 180, X प्लस वाई इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है? को इंटीरियर. देखिए ये पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. X प्लस वाई 180 डिग्री. तो Y इक्वल्स टू 1 एंड Y इक्वल्स टू 1, ये वर्टिकली अपोजिट है बेटा. ये एंगल Y है तो ये भी Y हो गया. तो एंगल Y प्लस Z इक्वल्स टू ऑल्सो 180. X प्लस वाई 180, Y इक्वल्स टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट. 1 प्लस Z 180, तो Y प्लस Z 180. तो Y इज़ 3K एंड Z इज़ 7K. तो 10K इक्वल्स टू 180, तो K इक्वल्स टू 18 डिग्री. Y इक्वल्स टू 3K, K इज़ 18 डिग्री. तो Y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 ज़ा 54 डिग्री. Y इक्वल्स टू 54 डिग्री. पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. Z इक्वल्स टू 7K, तो 7 इंटू 18, 18 7 ज़ा 126, 18 7 ज़ा 126. तो Z इज़ 126 डिग्री. Y इक्वल्स टू 54 डिग्री. पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. X प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो X प्लस 54 इक्वल्स टू 180. X इक्वल्स टू 180 माइनस 54, X इक्वल्स टू 126. आंसर X equals to 126. Okay. Question 3. Here is one angle GEF. So if this angle is 90, this is also 90. Why? Because they are alternate interior angles. देखिए ये लाइन पैरेलल है, AB and CD. AB और CD पैरेलल लाइन्स हैं. तो ये अगर 90 डिग्री हुआ बेटा, तो ये भी 90 हुआ. ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो एंगल GED इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस 90. एंगल GED, अब देखो GED कहाँ से कहाँ तक है? GED ये पूरा एंगल. तो ये क्या हुआ? GED गिवन है 126, 126 इक्वल्स टू 126 माइनस 90.
इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो ये आपको ये एंगल मिल गया 36 डिग्री। तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ए जी ई इक्वल्स टू जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी समझा दिया, इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो ये पूरा अगर 126 है तो ये पूरा एंगल भी 126 हो गया। नाउ इस एंगल जी ई एफ, एंगल जी प्लस एंगल ई प्लस एंगल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, हाउ आई एम टीचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।